और विपक्षी बैठक पर रविशंकर प्रसाद का हमला। जी हां, रविशंकर ने पूछा विपक्ष का दूल्हा कौन? पटना में बारात सजी, दूल्हे का नहीं पता। बीजेपी के बयान पर जेडीयू का पलटवार भी सामने आया। विपक्षी एकता के केंद्र की जड़ें हिली हैं इस एकता को देखकर, यह कहना है जेडीयू का। इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तत्कालीन केंद्र सरकार की चूलें हिल गई हैं। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया और 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा, बामन सभा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और राजनीति की दुर्दशा का अध्याय बीजेपी का लिखा गया था। तो बिहार से तो इसकी शुरुआत अगर हो रही है तो उम्मीद तो यही की जाती है कि इतिहास फिर दोहराएगा। 2015 की स्थिति दिल्ली में बनेगी। 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं हैं बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। और विपक्षी बैठक पर रविशंकर प्रसाद का हमला। जी हां, रविशंकर ने पूछा विपक्ष का दूल्हा कौन? पटना में बारात सजी, दूल्हे का नहीं पता। बीजेपी के बयान पर जेडीयू का पलटवार भी सामने आया। विपक्षी एकता के केंद्र की जड़ें हिली हैं इस एकता को देखकर, यह कहना है जेडीयू का। इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तत्कालीन केंद्र सरकार की चूलें हिल गई हैं। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया और 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा, बामन सभा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और राजनीति की दुर्दशा का अध्याय बीजेपी का लिखा गया था। तो बिहार से तो इसकी शुरुआत अगर हो रही है तो उम्मीद तो यही की जाती है कि इतिहास फिर दोहराएगा। 2015 की स्थिति दिल्ली में बनेगी। 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं हैं बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना।